कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुने। अब उनका फोन बंद होते ही हो गया आवाज से। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो लीलाएं मैंने आपको सुनाई, अनंत चौदस की सुनाई और गणेश जी के विसर्जन की भी सुनाई। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप दोनों ही लीलाओं को पूरी ताकत लगा करके सुनने और समझने का प्रयत्न करें। हे पुण्य आत्माओं, जीव का कल्याण तो सुनिश्चित होगा, मगर हमारे पास समय होगा तब होगा। समय का बहुत अभाव है हमारे पास में। मैंने अनंत चतुर्दशी की कथा आपको सुनाई और बताया कि महाविष्णु की पूजा का तात्पर्य क्या है। मैंने गणेश विसर्जन की लीला आपको सुनाई और उसमें खास तौर से आपसे निवेदन किया, अगर मोह विसर्जित नहीं किया, ज्ञान और बुद्धि को विसर्जन नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं किया, केवल धोखा ही दिया अपने आप को। ऐसी पूजा करने का क्या लाभ, ऐसा पाठ करने का क्या लाभ जिससे भगवत प्रेम ही जीवन में नहीं आया। सोचिए, जब भगवत प्रेम ही जीवन में ना आए तो ऐसी लीला का क्या लाभ है। प्रभु प्रेम पाने के लिए आप हम लोगों को, कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि शरणागति के लिए गीता में भगवान ने कहा, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम बाह्यम्। इस बात को बहुत छोटा छोटा करके आपको सुनाता हूं। एक साथ बहुत कुछ सुना दूंगा तो हम लोगों की बुद्धि बहुत क्षीण है, तुरंत सुनते हैं सुबह का, शाम को भूल जाते हैं। गीता के इस श्लोक के अनुसार हमारा योगक्षेम ईश्वर बहन करने लगा, अतएव यदि कुछ ना करने रूपी शरणागति से, माया से मुक्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप पंच कोश आदि से मुक्ति, परमानंद परम शांति की प्राप्ति हो जाए, तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। कमाल है। प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण गीता में, मैं दावा लेता हूं जो मेरी शरण आएगा उनका योगक्षेम बहन मैं करूंगा, उन्हें माया से मुक्ति मैं कराऊंगा, उनके त्रिगुण त्रिदोष त्रिकर्म त्रिकलेश पंचकोश आदि से मुक्ति और परमानंद परम शांति को प्राप्त हो जाए,
इससे बड़ी कृपा बताइए भगवान की क्या हो सकती है। लेकिन आप और हम लोग शरणागति के विषय में कब से सुन रहे हैं? अरे बाबा, अनंत जन्म हो गए। ये कोई पहला जन्म नहीं है आप और हम लोगों का। जब जब मनुष्य शरीर में आए, हम लोग सत्संग में गए, हमें संत महात्माओं ने शरणागति का पाठ पढ़ाया और हमने माना कि हमें शरणागत होना है, लेकिन हम नहीं शरणागत हुए। मैं तो प्रैक्टिकल आपको अभी बता रहा हूं। आप सोच लीजिए, आपने अपना मन और अपनी बुद्धि का समर्पण कर दिया है क्या? अपने गुरु और भगवान के सामने बुद्धि नहीं लगाना, मन नहीं लगाना, संसार में लगाना, बस ये समर्पण है। और भगवान ने तो कमिटमेंट किया, जो मेरी शरणागति आ जाता है मैं उसे केवल शरणागति होने से माया से मुक्ति करा देता हूँ। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, पंचकोश आदि से मुक्ति करा देता हूँ और परमानंद की परम शांति को प्राप्त हो जाए। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? ये केवल शरणागति का कमाल है, केवल शरणागति के माध्यम से। अब सोचिएगा, गणेश जी का उत्सव खूब दुनिया मना रही है, सारा संसार। महाराष्ट्र में, गुजरात में तो अरे आजकल तो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि विसर्जन क्या करना है? नहीं जानते। खाली ढोल नगाड़े बजा करके प्रसाद बांटने से आपके अंदर ये त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, मैंने आपको बताया ना कि 10 दिन जब महाभारत लिख रहे थे गणेश जी, उनके शरीर में इतना ताप बढ़ गया। और आप और हम लोगों के हृदय में ये मोह, ममता, आसक्ति का बहुत बड़ा ताप है। कोई विसर्जन नहीं करना चाहता। तो क्या करें हम लोग? आज राधा रानी की छठी का उत्सव मनाया जाता है, बहुत खुशी की बात है। मैं आपको राधा रानी के छठी की लीला नहीं सुना रहा हूँ, वो तो आप सब लोग बहुत बार सुन चुके हो, बहुत जान चुके हो। मैं आज आपको एक विचित्र लीला सुनाना चाहता हूँ कि राधा रानी भी गणपति की पूजा करती हैं। हाँ, तो नेचुरली है, भगवान राम शंकर की पूजा करते हैं क्योंकि वो लीला करने आते हैं। राधा रानी भी लीला करने आई हुई हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा अपने विवेक को भगवान के प्रेम में रमण कराने का प्रयत्न भी कीजिएगा। राधा रानी के द्वारा भगवान गणेश की पूजा सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। क्या श्री सनत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहाँ तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहाँ तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहाँ भगवान गणपति का निवास है। 100 वर्ष के बाद राधा कृष्ण का बिछो होने के बाद यहीं सिद्ध आश्रम में मिलन हुआ था।
एक बार बैसाखी पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश के साथ गणपति सिद्ध आश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मादिक सभी देवगण, ऋषि मुनि गण, सिद्ध गंधर्व आदि उनके पूजन के लिए वहां उपस्थित हुए। और उसी पुण्य अवसर पर ध्यान से सुनो, सब प्रमुख द्वारिका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण, देखिएगा, सारे द्वारिका के भगवान श्री कृष्ण, उनकी 16,108 पत्नियां, वहां के लोग, और उसी समय ब्रजवासियों के साथ नंद जी ने भी वहां पर पहुंचे और गोलोक वासिनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्राण बल्लभा श्री राधा जी भी वहां सिद्धाश्रम में गईं। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। राशेश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की ही कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से गजानन के पूजन का संकल्प लिया। गणेश जी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इसीलिए हैं, सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है भगवान का प्रेम पाने के लिए, और 99% लोग पूजन करते हैं माया पाने के लिए। और वहां पर प्रार्थना करती हैं राधा रानी, भगवान गणेश की। कहते हैं जो गजानन खर्व लंबोदर स्थूल काय ब्रह्म तेज से संपन्न गजमुख अग्नि के समान कांति वाले एक दंत तथा अनंत हैं, जो शरणागत, फिर देखो शरणागति की बात बता रहा हूं, जो शरणागत दीन तथा आर्त जनों के दुख पर दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन ध्यानात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर भक्त वत्सल भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा कल्याण कराने के लिए हमारा मन राम में, कृष्ण में, राधा में, सीता में, विष्णु में लगा दो। क्या मतलब, ये जो बुद्धि है हमारी, जिसके कारण हम आज तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, और आप बुद्धि के देवता हो। ध्यान से सुनो, गणेश की पूजा क्यों की जाती है? हे ज्ञान के देवता, हे बुद्धि के देवता, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये बुद्धि हम सत्संग में भगवान के प्रेम में ना लगाएं, तब हमारा मन शरणागत होगा। अब आप सोचिएगा, जो भगवान गणपति के परम धाम स्वरूप पर ब्रह्म प्रवेश परमेश्वर विघ्न विनायक शांत पुष्ट मनोहर अनंत हैं, सुर असुर सिद्धेश्वरों जिनकी स्तुति करते हैं, जो देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर हैं, उन परात्पर गणेश जी की राधा रानी कहती है मैं वंदना करती हूँ। किस लिए? अपने प्रीतम परमात्मा से मिलन के लिए। इस प्रकार राधा जी सिद्धेश्वर आश्रम के अंदर भगवान गणेश की पूजा करती हैं, और उनकी स्तुति से, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर
भगवान गणेश को कहा गया विघ्न विनाशक श्री गणेश जी प्रकट हो गए। ध्यान से सुनो। और उन्होंने राधा जी से कहा, हे जगत जननी। सब जानते हैं प्रभु, गणेश जी को तो पता है ये स्वयं जगत जननी हैं, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, जगदम्बा भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर सदैव निवास करती हैं। ये गणेश जी कह रहे हैं भगवान राधा रानी से। राधा रानी प्रार्थना कर रही हैं गणेश जी से, और गणेश जी क्या कहते हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा। हे जगत जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, जगदम्बा भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर सदैव निवास करती हैं। आपके द्वारा किया गया ये पूजन स्त्रोत तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। गणेश जी प्रार्थना कर रहे हैं कि माता, ध्यान से सुनो, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की हैं वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से ही सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। और आपने जिस कामना से मेरा पूजन किया है, बहुत शीघ्र आपको आपके प्रीतम श्री कृष्ण का दर्शन हो। जिस समय ये वरदान देते हैं उसी समय, ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण साक्षात्कार प्रकट हो जाते हैं। आप बताइएगा ऐसा कैसे हो गया? हमें तो जन्म हो गए करते करते। हमारे सामने तो भगवान कभी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि हमारी प्रार्थना वो प्रार्थना ही नहीं है जिसे प्रार्थना कहा जाता है। आप और हम लोग तो केवल अपने शरीर और इंद्रियों के सुख की कामना करते हैं, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो भगवान के प्रेम की कौन कामना करता है। शरीर मानकर आपकी गलती नहीं है। जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे हमारा मन संसार में ही लगेगा और संसार की वस्तुओं की ही कामना करेंगे। ये एक ऐसी मूल कमजोरी है हम सब लोगों की कि जिसे आप और हम लोग नहीं समझ सके आज तक। क्योंकि आज ऐसा पर्व पड़ा तो मैंने राधा रानी के छठी महोत्सव वाले दिन आपको ये लीला सुनाई कि स्वयं राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की कामना करती हैं। अब आपसे 2 मिनट निवेदन करूंगा, कम से कम इतनी बात तो हमें याद रखनी ही चाहिए। हम यहाँ आए हैं यहाँ से जाने के लिए। ऐसे मत कहो हमारे मकान का क्या होगा, हमारी दुकान का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जाना सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जैसे अभी ध्यान से सुनो, सत्संग में यहाँ आए हैं हम लोग, सत्संग सुन रहे हैं, यहाँ से जाना पड़ेगा। सत्संग समाप्त होगा, हमारे को उससे अलग होना पड़ेगा। सत्संग से जाने का समय तो निश्चित है, पर संसार से जाने का समय निश्चित नहीं है। न जाने कब जाना पड़ जाए। आप यहाँ रहने वाले नहीं हो, यहाँ डेरा लगाकर बैठ गए, इसलिए चिंता नहीं हो रही है। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ,
अपना कल्याण चाहने वाले, साधन करने वाले सत्संग में नहीं आते, तो इस बात पर मेरे को बड़ा आश्चर्य भी होता है कि जितनी भी अच्छाई है सब भगवान की हैं, जितनी विशेषताएं सब भगवान की हैं। भगवान की नहीं तो आए कहाँ से हैं, सोचिएगा। तो प्रार्थना कीजिए, हे नाथ, क्या मैं आपका हूं, ये स्वीकार कर लो। तो ये भगवान के यहां आपका बीमा हो गया। यहां पैसे खर्च करके लाइफ का बीमा कराते हो, जिसे कोई नहीं बचा सकता। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या? जब तक जियोगे आपको धन मिलेगा, लेकिन मरना सुनिश्चित है। मुझे लाइफ इंश्योरेंस का तो पता नहीं, लेकिन आपके इंश्योरेंस की बात बता रहा हूं। जैसे ही आपने कहा, हे गोविंद मैं आपका हूं, हे राम मैं आपका हूं, ये स्वीकार कर लो आप सब लोग। भगवान के यहां बीमा हो गया। फिर हर समय भगवान को याद करते रहो। ये उस समय बीमा की किस्त भरना है। क्या मतलब? हर साल किस्त भरते हो ना, इसका क्या मतलब हुआ कि 24 घंटे ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। इसीलिए कहा गया, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। अब मीराबाई ने इसीलिए कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये इसमें दूसरो ना कोई, ये भगवान की कमजोरी है। जहां से भगवान दब जाते हैं, जैसे ही आपने कहा, आज देखो नया अर्थ बता रहा हूं। ये कहना बड़ा आसान है, मेरे तो गिरधर गोपाल। धन्य हो वो मीरा जिसने कहा दूसरो ना कोई। ये कहते ही भगवान पे दबाव पड़ता है। ये तो संसार में किसी को अपना मानता ही नहीं, तो भगवान को पसीजना पड़ता है। आज मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, और गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिएगा। सुनाइए। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। रहूं खोई खोई आठों याम, ब्रज की गलियन में। रहूं खोई खोई आठों याम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। इत उत डोलूं कह कह राधा, इत उत डोलूं कह कह राधा। मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। और मिल जाए घनश्याम, ब्रज की गलियन में। और मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा नाम ब्रज की गलियन में। उलझ उलझ कर ब्रज करिलन में, उलझ उलझ कर
कुंज में या निधि वन में हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में अब तो चाह सखी यही मन की अब तो चाह यही मन की धूल मिले मोहे हरि चरणन की धूल मिले मोहे हरि चरणन की और निकले तन से प्राण ब्रज की गलियन में और ले तन से प्राण ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में कहीं मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में कहीं मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों याम ब्रज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों याम ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भगवान सबको राधे राधे भैया राधे